एनडीए को बिहार में 200 पार सीट जनता को हजम नहीं हो रही। जी हां, कैसे चमत्कार हो गया? क्या इतना बड़ा चमत्कार आयोग ज्ञानेश्वर का सरकार की झोली में डाल दिया। यानी पैसे से खरीदे गए 10-10 हजार, 1400 हजार करोड़ वोट महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार, यानी आचार संहिता लगने से 1 घंटा पहले। कहां से इतना पैसा आया? क्या इस पे एक्शन चुनाव आयोग लेगा? इलेक्शन कमिश्नर लेगा? नहीं लिया जी। तो दोस्तों, इसी विषय में बात करेंगे। आप देख रहे हैं प्रेम इंडिया रिपोर्ट्स। अगर हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक बने रहें। जैसे कि बिहार में जो आप हवा देख रहे थे, सभी न्यूज चैनल देखते हैं, जिस तरह से आंधी महागठबंधन की, तेजस्वी यार राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, विपक्ष की चल रही थी, वो तो एक ताक में रख दी उठा के। तो क्या जनता के वोट से जीते मोदी जी या सिस्टम के वोट से? एनडीए जनता के वोट से जीता है 200 पार जो करी है, या फिर सिस्टम के चुनाव आयोग के सिस्टम से जीता है? क्योंकि जनता को यह बात हजम नहीं हो रही कि 200 पार, यानी महागठबंधन 32 सीटों पर अटक गया। और जिनको नहीं जीतना था भाजपा के नेता, वो भी जीत गए। आंधी तो कुछ और चल रही थी, हवा तो कुछ और रुक ले रही थी, लेकिन ये तो वही बाला हिसाब हो गया कि हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस की आंधी थी और ऐसा खेल हुआ कि बस खेल खेल में ही, जो कि राहुल गांधी ने हरियाणा के इतने सबूत दिए हैं हर जगह के, तो वही खेल बिहार में हो गया। तो इससे क्या आप वो लगाएंगे? क्या ये संविधान के तहत हो रहा है? लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है? चुनाव आयोग ज्ञानेश्वर ने तो हद पार कर दी और लोकतंत्र संविधान को, देश के को और जनता के वोट अधिकार को ताक ताक कर दिया, रौंद के रख दिया। विपक्ष चिल्ला रहा है, जनता चिल्ला रही है, सबूत दे रहे हैं, लेकिन उसके कान में जू नहीं रंग रही। अदर स्टेट से ट्रेनें भर भर के, पैसे दे दे के, जो आज सब चैनलों पर चल रहा है, जनता जा रही है बिहार में वोट डालने के लिए। तो दोस्तों, ये तो वही हिसाब हो गया कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। क्योंकि लाठी तो मोदी जी के हाथ में ही है, कि पूरी एजेंसियां उनकी हैं, पूरा पावर उनका है, पूरा सिस्टम उनका है। तो इस तरह से तो जनता के वोटों का हरण होता रहेगा। अब क्या इस पे कोई और एक्शन होगा? जी हां, जिस तरह से कांग्रेस अब आगे बढ़ने का उसने प्लान कर लिया है, ये कुछ देश में बिगड़ बड़ा करे कुछ होगा नहीं। ये रामलीला बनने जा रहा है, रामलीला मैदान, और बड़े बड़े आंदोलन की अब शायद शुरुआत होने जा रही है। राहुल गांधी ने कमर कस ली है, कांग्रेस ने कमर कस ली है कि अब आर या पार की लड़ाई होकर ही रहेगी। क्योंकि ये बात जनता को अब तो हजम भी नहीं हो रही। जिस तरह से बिहार ने तो और भी खुलासा कर दिया कि सही में ही वोटों का हरण हुआ है, क्योंकि इस तरह की जीत एनडीए को 200 पार, जबकि खुद अमित शाह जी के मुंह की जुबान 160 तक थी। एग्जिट पोल कोई 200 से पार नहीं जा रहा है, सब 110, 100, 110, 120 तक अटक रहे हैं सब। लेकिन 200 पार तो ये तो चुनाव आयोग का करिश्मा हो गया। जबरदस्ती बिहार की जीत उठाकर एनडीए की झोली में डाल दी। तो इसको क्या कहेंगे आगे? जनता के लिए, देश के लिए ये जिस तरह का
चुनाव हो रहा है, इलेक्शन हो रहे हैं आजकल, क्या ये जनता के वोट का हरण, अधिकार का हरण नहीं है? जी हां, हरण है, हरण है। नमस्कार।